ही में गूगल ने दो ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया, जिसका नाम है मित्रों और रिमूव चाइना ऐप्स। दोनों के हट जाने से भारत की जनता ही नहीं, अभी तो दूसरे देशों से भी गूगल ताने बटोर रहा है। मित्रों और रिमूव चाइना ऐप्स दोनों कुछ ही दिन में 1 मिलियन डाउनलोड जैसी ऊंचाइयों को छू लिया था। मित्रों, जो कि एक टिकटॉक का इंडियन वर्जन है और लोग उसे बहुत पसंद भी कर रहे थे, और दूसरी तरफ था रिमूव चाइना ऐप्स। ये दोनों ऐप्स रातों रात फेमस हो गए हाल ही में हुए टिकटॉक कंट्रोवर्सी से। आगे बात करने से पहले बताते हैं टिकटॉक कंट्रोवर्सी के बारे में। दरअसल कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा था, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जिसमें एक यूट्यूबर अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी ने जब टिकटॉक वालों को रोस्ट किया, जो लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा था, वो यूट्यूब ने हटा दी। जिसके आक्रोश में भारत की जनता ने टिकटॉक को भद्दी रेटिंग देके 1.2 स्टार की रेटिंग पे के रख दिया। बस यही से शुरू होता है मित्रों और रिमूव चाइना ऐप्स का ट्रेंड। फिर लोगों ने जम के रिमूव चाइना ऐप्स और मित्रों को डाउनलोड किया और चाइना के ऐप्स का बहिष्कार करने लगे। रिमूव चाइना ऐप्स और भी खतरनाक ऐप है, क्योंकि यह एक ऐसा ऐप है जो फोन से सारे ऐप्स को जो कि चाइना में बने हुए हैं उनको डिलीट कर देता है। थोड़े ही दिन बाद गूगल ने वो दोनों ऐप्स डिलीट कर दिए। गूगल ने बताया कि उन्होंने ये दोनों ऐप गूगल प्ले से इसलिए हटाए हैं क्योंकि उनके रूल्स वायलेट हो रहे थे। बस इसी के बाद से भारत के लोगों का गुस्सा गूगल पे फूट पड़ा। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि गूगल, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जिसका सीईओ एक इंडियन है, जिसको इंडिया के लोग अच्छी तादाद में यूज कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि गूगल इंडियन ऐप्स को हटा रहा है और चाइनीज ऐप्स जैसे टिकटॉक को सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, गूगल के ऊपर हाल ही अमेरिका के कोर्ट में केस दर्ज कराया गया, ये कह के कि गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में यूजर्स की एक्टिविटी ट्रैक की जा रही है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मुकदमे पहले भी गूगल पे दर्ज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, गूगल फ्री स्पीच को लेके भी आजकल निशाने पे है। अमेरिका में ज्यादातर जितने भी राइट विंग चैनल्स है यूट्यूब पर, उनके ऊपर डीमोनेटाइजेशन ठोका गया है। वही अगर टिकटॉक की तरफ देखा जाए तो उस ऐप का भी यही हाल है। टिकटॉक पे भी यूजर पर्सनल डाटा शेयरिंग का आरोप है, और क्योंकि ये एक चाइनीज ऐप है तो ये भी कह सकते हैं कि चाइना सरकार भी इसका फायदा उठाती होगी। बहुत सारे देश में तो टिकटॉक बैन ही है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में करीबन 12 करोड़ टिकटॉक यूजर्स है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 12 करोड़ भारतीयों की जानकारी ऐसे कंपनी के पास है जो कि चाइना में है। तो आप लोग खतरे को अच्छे से भाप सकते हैं। टिकटॉक पे ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है जो कि बहुत शर्मनाक है, जैसे एसिड अटैक, रेप, हरासमेंट आदि जैसे चीजों की वीडियो भी होती है। टिकटॉक ही नहीं, उनके यूजर पे भी केस हो चुका है। जैसे कि नवाब बॉयज के नाम से एक ग्रुप है जो कि अपने आप को टिकटॉक इन्फ्लुएंसर बताते हैं। उन्हीं के ग्रुप का एक लड़का है जिसका नाम फैजल सिद्दीकी है, जिसकी एक वीडियो में एसिड अटैक को ग्लोरीफाई करते हुए पाया गया। उस पर एक केस भी दर्ज हुआ है। अब देखते हैं ये बॉयकॉट चाइना ऐप लहर कहाँ तक जाती है। पर हाल ही में अमूल के साथ जो हुआ, उससे ये शक गूगल पे ही नहीं बल्कि अन्य प्लेटफॉर्म में भी जाता है। दरअसल अमूल ने हाल ही में एक ऐड डाला था ट्विटर में, जिसमें कि चाइना के चीजों का बॉयकॉट करने का संदेश दिया था। ट्विटर ने उसके अगले दिन ही अमूल का ट्विटर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो कि एक चौंका देने वाला था। ट्विटर ने इसके जवाब में यह बोला है कि यह एक मामूली सा प्रोसेस है, पर अमूल ने कहा कि कुछ ऐसा करने से पहले ट्विटर को उनको सूचना देनी चाहिए थी। पर खैर, ट्विटर ने उसके अगले दिन ही वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।